ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਂ ਪਿੱਛੇ ना हटी। अच्छा मुझे बताएं करंट सिचुएशन क्या है, क्या वाकई कोई इसके पीछे बंदे छोड़े गए हैं बिश्नोई ने मैक्सिको में, और क्या शहजाद भट्टी को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा? देखें, जो भी इस किस्म के लोग होते हैं नेटवर्क तो उनका होता है। अब होता ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, वहाँ पे शहजाद भट्टी जब जवाब देता है तो लॉरेंस बिश्नोई को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो क्या करता है, फिर उसको ट्रेस करता है, मैक्सिको में अपने बंदे भिजवाता है। वो बंदे जाके वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, शहजाद भट्टी का घर दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि शहजाद भट्टी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब तुम अपनी खैर मनाओ, हम लोग कल आएंगे 8 बजे। शहजाद भट्टी घर पे मौजूद नहीं था। फिर नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे शहजाद भट्टी वहाँ पे पहुंच जाता है और वीडियो बनाता है और बोलता है मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसके पीछे पड़ा है, इंडिया की फोर्सेस भी उसके पीछे पड़ी हैं और सब ये कोशिश कर रहे थे कि जिंदा या मुर्दा शहजाद भट्टी को किसी तरह भी गिरफ्तार किया जाए। अब इंडियन जो एजेंसीज है क्या करती है, मैक्सिको एजेंसीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च करती है शहजाद भट्टी के खिलाफ, लेकिन शहजाद भट्टी को टाइम से पहले पता चल जाता है, वो वहां से निकल जाता है। शहजाद भट्टी चूंकि मैक्सिको बॉर्डर के एरिया में रहता है और उसके बाद जब शहजाद भट्टी को जगह जगह छापे मारे जाते हैं मैक्सिको में पकड़ने के लिए, तो उसके दोस्त उसको मशवरा देते हैं कि आप ऐसा करो कि एक तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनानी, दूसरा अपनी लोकेशन का आपने किसी को नहीं बताना, आपने लाइव भी नहीं आना, और उसके बाद फिर ये कोशिश की जाती है कि वो बॉर्डर से दूसरे मुल्क चला जाए और वो उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज हमारे साथ है उस्मान ज़ेब। उस्मान ज़ेब ने शहजाद भट्टी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। हम लेटेस्ट अपडेट पूछेंगे कि आखिर शहजाद भट्टी कहाँ है, और जो कंट्रोवर्सी आ रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कि शहजाद भट्टी को कोई गोलियां लग गई हैं, शहजाद भट्टी को खुदा न खासा दुनिया में रहा, हम ये सारी लेटेस्ट अपडेट पूछेंगे। आखिर मसला क्या है शहजाद भट्टी का और जो बिश्नोई के साथ और इंडिया वाली जो धमकियां आ रही हैं, ये सारी तफसील पूछते हैं उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अगर शहजाद भट्टी की हम लोग बात करें, शहजाद भट्टी पाकिस्तान का वो वाहिद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि जिसने इस्लाम पे बात की, जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। अब होता कुछ यूँ, आपको याद है आज से साल पहले शहजाद भट्टी को दुबई से निकलना पड़ा, वो ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से फिर मैक्सिको गया और मैक्सिको में आके उसने अपनी रिहाइश इख्तियार की। फिर वहाँ पे भी उसके साथ मसले मसाइल होते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद होगा मिथन वाला मसला, मिथन ने जब इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें की तो उस टाइम पे फरक कुकर और शहजाद भट्टी ने उसको एक शटअप कॉल दी थी। उसके बाद कुछ बंदे मिथन के घर भिजवाए गए थे, वहाँ पे जाके मिथन का जो बाजू है उसको फ्रैक्चर किया गया। ये मिथन वही है जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है? जी जी बिल्कुल, मिथन वही है। और फिर वो आया और उसने फिर सरेआम माफ़ी मांगी थी उसका जब बाजू फ्रैक्चर हुआ उसके बाद। तो उसकी इसी तरह फिर आगे बढ़ी। जब भी हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि रोज़र सिंधु वाला मसला आया था, नऊज़ु बिल्ला उसने खाना काबा की बेहुरमती की। जी बिल्कुल ऐसा ही। वीडियो मैंने खुद देखी। खाना काबा के ऊपर कुछ नापाक जानवर बिठा के टिकटॉक लाइव पे आके और इस किस्म की उन्होंने हरकतें की। फिर शहजाद भट्टी ने उसके घर एक ग्रेनेड हमला करवाया था, वो ग्रेनेड नहीं फटा था, लेकिन फिर भी आगे बातें चलती रही। इसी तरह फिर आपने देखा जब इंडिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जब पाबंदी लगती है तो यहाँ से फर्क कोकर और शहजाद भट्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। ये मेन रीज़न बनी थी। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर लड़की का हिजाब खींचा। फिर उसके बाद शहजाद भट्टी ने उसको वार्निंग दी थी और बोला था कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगता तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसको 100 SSG कमांडोज दिए जाते हैं और फिर आखिर में आके वो भी माफ़ी मांगता है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि शहजाद भट्टी की और बिश्नोई के साथ बड़ी अच्छी एक दोस्ती भी थी, ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, इसकी क्या पीछे बैकग्राउंड है? अच्छा, दुश्मनी ये पहले बड़े अच्छे दोस्त थे आपस में। अब मसला ये होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान आता है कि हम लोग अपनी फोर्सेस के साथ खड़े और पाकिस्तान में घुस के उन लोगों के ऊपर हमले करेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर हमले करते हैं। ये उसका स्टेटमेंट था। उसके जवाब में फिर शहजाद भट्टी का स्टेटमेंट था कि भाई हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई भी देखेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से इन दोनों का क्लैश आता है। फिर शहजाद भट्टी उसको ये बात बोलते हैं, भाई तूने हमारे पैसे देने, हमने तुम्हारे पैसे नहीं देने, ये बात ज़हन में रखो। तो वहाँ से इनके क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लॉरेंस बिश्नोई जहाँ पे शहजाद भट्टी रहता है उसके घर के बाहर अपने बंदे भिजवाता है। अच्छा उस्मान, शहजाद भट्टी इस टाइम कहाँ पे रहा? दुबई छोड़ दिया था या दुबई से कहीं और कंट्री में निकल गया है?
दुबई उन्होंने इसलिए छोड़ा था जब रोजर सिंधु वाला मसला आया था। वहाँ पे फिर जो इंडिया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने शहजाद भट्टी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। जिस तरह हमारा इंटरपोल का सिस्टम होता है, उनका अपना सिस्टम होता है। फिर शहजाद भट्टी को वहाँ से निकलना पड़ा और शहजाद भट्टी पहले ब्राज़ील गया क्योंकि जल्दी में गया, फिर उसके बाद मैक्सिको में आके शहजाद भट्टी मैक्सिको के अंदर फिर रहता था। अच्छा, मुझे बताएं करंट सिचुएशन क्या है? क्या वाकई कोई इसके पीछे बंदे छोड़े गए हैं बिश्नोई ने मैक्सिको में, और क्या शहजाद भट्टी को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा? देखें, जो भी इस किस्म के लोग होते हैं नेटवर्क तो उनका होता है। अब होता ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, वहाँ पे शहजाद भट्टी जब जवाब देता है तो लॉरेंस बिश्नोई को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो क्या करता है, फिर उसको ट्रेस करता है, मैक्सिको में अपने बंदे भिजवाता है। वो बंदे जाके वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, शहजाद भट्टी का घर दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि शहजाद भट्टी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब तुम अपनी खैर मनाओ, हम लोग कल आएंगे 8 बजे। शहजाद भट्टी घर पे मौजूद नहीं था। फिर नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे शहजाद भट्टी वहाँ पे पहुंच जाता है और वीडियो बनाता है और बोलता है मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसके पीछे पड़ा है, इंडिया की फोर्सेस भी उसके पीछे पड़ी हैं और सब ये कोशिश कर रहे थे कि जिंदा या मुर्दा शहजाद भट्टी को किसी तरह भी गिरफ्तार किया जाए। अब इंडियन जो एजेंसीज है क्या करती है, मैक्सिको एजेंसीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च करती है शहजाद भट्टी के खिलाफ, लेकिन शहजाद भट्टी को टाइम से पहले पता चल जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। शहजाद भट्टी चूंकि मैक्सिको बॉर्डर के एरिया में रहता है और उसके बाद जब शहजाद भट्टी को जगह जगह छापे मारे जाते हैं मैक्सिको में पकड़ने के लिए, तो उसके दोस्त उसको मशवरा देते हैं कि आप ऐसा करो कि एक तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनानी, दूसरा अपनी लोकेशन का आपने किसी को नहीं बताना, आपने लाइव भी नहीं आना, और उसके बाद फिर ये कोशिश की जाती है कि वो बॉर्डर से दूसरे मुल्क चला जाए और वो उसमें कामयाब भी हो चुकी है। अच्छा, शहजाद भट्टी के मैक्सिको से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गया है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैक्सिको से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये जो मुझे बताएं कि अब शहजाद भट्टी तो महफूज है, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के जो बंदे हैं उसको ट्रेस कर रहे हैं। जी लॉरेंस बिश्नोई, देखिए मेन बात लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, इंडियन एजेंसीज की है। एजेंसीज इस टाइम पे कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो शहजाद भट्टी से बहुत ज्यादा तंग थे। जब भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के बारे में कोई मसला आता था तो शहजाद भट्टी उसमें पेश रहता था, वो इससे शदीद तंग है। तो दुबई के बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शहजाद भट्टी टाइम से पहले ही अपनी जगह छोड़ चुका था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो टिकटॉक लाइव पे आएगा और सारी अपनी दास्तान बताएगा? जी बिल्कुल, 2 से 3 दिन लगेंगे। अब होता ही है कि मेरी तकरीबन ना 3-4 दिन हो गए, 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी जब ये मसला शुरू हुआ था, तब शहजाद भट्टी से हमारी बात हुई। उसने बोला जी मेरा ये इशू है, ये इशू चल रहा है, और उसने बोला कि जब मैं एक सेफ जगह पे पहुंच जाऊंगा फिर मैं अपना सोशल मीडिया भी ओपन करूंगा, मैं सारी बातें बताऊंगा। कल मेरी शानी टाइगर साहब से बात होती है, जी क्या पोजीशन है, तो वो ये बात बोलते हैं कि शहजाद भट्टी सेफली एक जगह से दूसरे कंट्री में मूव कर चुका है और 2 से 3 दिन में वो लाइव भी आएगा, सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू उस्मान, आपका टाइम देने का हमें। और ये शहजाद भट्टी की लेटेस्ट अपडेट थी जो उस्मान ज़ेब इस पे बहुत काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, उनके साथ उसके राब्ते में भी हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट थी वो बता दिया। जो सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही थी कि शहजाद भट्टी को खुदा ना खासा गोलियां लगी हैं, शहजाद भट्टी अब दुनिया में नहीं रहा। ये जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल खबर ये आई जी 30 गोलियां लगी, फिर खबर ये आई जी 50 गोलियां लगी, फिर उसके बाद खबर आती है जिसको गिरफ्तार करके इंडिया ले जाया गया। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, यूके का एक चैनल है उसने ये खबर चलाई थी कि शहजाद भट्टी को मार दिया। मतलब यहाँ तक फेक खबरें चल रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका टाइम देने का।